हो भैया, क्योंकि इन्हें चाहिए टिकट और सीट और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा बस। और कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी। बिल्कुल बस। आपने जो बात कही थी ना कि हम लोग रोना रोते हैं, रोना नहीं रोते हैं, हम अपना हक मांगते हैं जो सदियों से ये लोग खाते आ रहे हैं। मांगते क्यों, छीनते क्यों नहीं हुआ? अरे छीनेंगे अब समय आया चंद्रशेखर भाई के राज में, हम छीन के भी दिखाएंगे। अब तक हमें मौका नहीं मिला था, हमारी बहन जी थोड़ी सीधी पड़ जाती हैं। अब चंद्रशेखर भाई आया शेर के रूप में, अब सारा बहुजन समाज नीला झंडा ले चुका पूरे भारत में, और यूपी में नहीं लोकसभा में ही लेके आएंगे भाजपा समाज पार्टी की सरकार। और बहन जी अगर मिल गई ना चंद्रशेखर भाई के साथ, अगर बहन जी मिल गई तो देख लेना बहुजन का राज भी कायम होगा, बहुजन राज भी करेंगे और मनवादियों को धूल भी चटा देंगे। राम जी ने कहा था 1585 की लड़ाई, 1585 जे जिससे लिखा जाता है 15 जे, ये ढक्कन कोई काम का नहीं है, इसको पीछे लगा के रखो। लेकिन हमारे लोगों ने क्या कर दिया, आगे लगा लिया है, जिससे ये लोग हम पर राज कर रहे हैं। अब इस गलती को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। 85 में कौन कौन आता है? 85 में जनरल के जितने भी कास्ट आती है वो सब आते हैं, SC ST OBC मजदूर किसान OBC जितना भी पिछड़ा वर्ग है वो सब हमारे भाई हैं। अब वो थोड़े बहके हुए हैं, उन्हें हम समझाएंगे। जैसे कि बाल्मीकि समाज को कहा जा रहा है ना कि आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया जाएगा, आपका आरक्षण ये जाटव खा गए, कोई नहीं है। जो समझदार लोग हैं वो हमारे जैसे SC के लोगों को कहा जाता है कि उनका आरक्षण जाटव खा गए, OBC में कहा जाता है कि उनका आरक्षण यादव खा गए, तो ये तो कहा जाता है ना, ये भाई से भाई को लड़ाने की वो है। ये लोग शुरू से फूट करते हैं, अंग्रेजों का शासन चला रहे हैं, फूट करो राज करो, फूट डालो राज करो। ये इनकी राजनीति को जाता नहीं है। अगर इनको आरक्षण खत्म करना है तो सबसे पहले जातियां खत्म करें। हम आरक्षण इनके मुंह पे थूक के मार देंगे। जातियां खत्म कैसे हो? जातियां खत्म हो सकती हैं ऑफिशियल तरीके से, चंद्रशेखर भाई को आने दो संसद में, जातियां ऑफिशियल तरीके से खत्म करेंगे। अगर संसद में ऑफिशियल तरीके से जातियां खत्म नहीं होती हैं तो जाति का जनगणना कराइए, उसमें पता कीजिए कि जनरल के कितने हैं, OBC के कितने हैं, SC के कितने हैं, जाटव कितने हैं, वाल्मीकि कितने हैं, और किसका हक किसने खाया सदियों से भी। आज भी गवाह है ये देश कि मंदिरों में किसका आरक्षण है, किसके पंडित बैठते हैं। और मजदूर वर्ग जो वाल्मीकि समाज का है, जो नदियों में नालियों में सफाई करता है, वो कौन से समाज के लोग हैं? आज तक हम सैकड़ों से जो आरक्षण का रोना रो रहे हैं ना, आपने कह दी को रोना रोते, रोना नहीं है, वो सदियों से होने वाली हमारे अंदर पीड़ा है। उस पीड़ा को आज हम दिखाने आए हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में, दिखा के आज पीड़ा है, आज दर्द हुआ, आज सारे लोग आ गए, लाखों की संख्या में दिल्ली घेर लिया आके। शाम को फिर वापस चले जाओगे, फिर वही काम करोगे, फिर सफाई करोगे, फिर वही जो हमारे पूर्वज करते रहे, आपके पूर्वज वही फिर करोगे सारे लोग। आप एक चीज देखिए, 21 तारीख को भारत बंद हुआ, दलित समाज जाग गया, जब भी मोदी पोलैंड भाग गया। क्यों भागा? उसको डर गया वो कि 2 अप्रैल जैसा दोबारा ना कर दें। लेकिन हमारे समाज के लोग शिक्षित हैं, जो पहले हमने 13 लोगों को खोया था 2 अप्रैल के आंदोलन में, वो गलती हमने दोबारा नहीं की। हमने शांति प्रिय तरीके से संवैधानिक दायरे में रह के हमने आंदोलन किया और उसको सफल बनाया। लेकिन फिर भी ये सरकार चुप है। इससे यह साफ पता चलता है कि सरकार की क्या मंशा है। ये दलितों का हक खाना चाहती है, उन्हें पीछे लगाना चाहिए। कांग्रेस में संजना जाटव भरतपुर से है, वो क्यों नहीं बोल पा रही हैं? क्यों वो कहीं ना कहीं पार्टी के नीचे दबी हुई है? जब भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि 2 वोट का अधिकार दिया जाए, एक वोट वो होगा जो सांसद चुन के जाएगा, दूसरा वोट वो होगा जिससे जो लोग जाएंगे वो किसी पार्टी के नहीं होंगे, किसी के दबाव में नहीं होंगे, वो हमारे हक की बात करेंगे, वो हमारे होंगे, वो हमारे होंगे। तुम कह रहे हो कि बहन जी और चंद्रशेखर एक साथ आ जाएंगे। बहन जी का भतीजा आकाश कहता है कि एक नया दलितों का मसीहा आ गया, चंद्रशेखर के लिए इस तरीके की भाषा बोलते हैं। देखिए, वो हमारा भाई है, उसे हम समझा लेंगे, आप इसमें ना पड़े। वो हमारे घर का पारिवारिक मामला है। दलित समाज की विचारधारा एक है, अम्बेडकरवाद को फैलाना चाहते हैं। और जितने भी हमारे बहुजन समाज के जितने भी संगठन दल हैं जो छोटे छोटे मुद्दों पर जिला और स्टेट लेवल पर काम कर रहे हैं, वो सभी हमारे हैं। बस उनको हमें जगाना है। ओबीसी को मना लोगे, साथ जोड़ लोगे? OBC को मना लेंगे, और मना लिया। जाट कौन मान गया? लोग भी, जाट समाज के लोग भी चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, अगर आप देखोगे तो। और वो तो अब जो जयंत चौधरी जी ने गठबंधन कर लिया, जब थोड़ी सी अलग हो गए मिटवा, उनके कुछ भी रहे हो, राजनीतिक मामला है, उनकी हमें जानकारी नहीं है। राजनीति में सब होता है, सब होता है, जो होता है वो होने दो। लेकिन हम जानते हैं हमें अपने समाज को कैसे मनाना और कैसे जागरूक करना है। हमें सभी को मिलाना है जब राज करना है। साहब काशीराम जी ने कहा था कि अकेले SC को वोट मत बनाओ। SC ST OBC अल्पसंख्यक किसान मजदूर जितने भी कमेरा वर्ग के लोग हैं, जिन्हें ज्योतिबा फूले ने कहा था शूद्र, उन सभी को हमें मिलाना है।
जब हम राज कर पाएंगे। और ये समझना पड़ेगा, और ये विचारधारा आजाद समाज पार्टी की है, ये विचारधारा आजाद समाज पार्टी की है, ये विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की है। और हमारा कोई ब्राह्मणों से विरोध नहीं है, हमारा विरोध है ब्राह्मणवाद से, जो मनुवादी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। हमारा विरोध उनसे है, हमारा विरोध किसी ब्राह्मण जाति से नहीं है। वो सब हमारे हैं जो इंसानियत की बात करेंगे, संविधान को मानेंगे, और जितने भी इंसानियत की बात करके संविधान को मानेंगे, संविधान के दायरे में रहेंगे, वो सभी हमारे हैं। और जिस दिन दलित समाज जाग गया तो मोदी समझ ले कि ये मनुवादी भाग गया। भैया अभी 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 जो कल का बयान, अभी राहुल गांधी जी का कल का बयान है कांग्रेस का, अमेरिका में गए हैं वो, विदेशी टूर पे गए हैं राहुल गांधी जी। एक यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर एक मतलब वहाँ के चांसलर जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने एक वहाँ पर जो है एक स्टूडेंट ने पूछा कि आरक्षण मतलब कब तक रहना चाहिए इंडिया के अंदर, तो राहुल गांधी जी ने उस पर मतलब आरक्षण के मतलब खत्म करने की बात कही है। आप देख सकते हैं टीवी में काफी चला है, नेशनल मीडिया है। और सन 1989 में बीपी सिंह सरकार में जब जिस टाइम आरक्षण बीपी सिंह मतलब आरक्षण दे रहे थे ओबीसी समाज को 27%, तो उस टाइम बीजेपी ने सबसे ज्यादा विरोध किया था आरक्षण का।